नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अब बात हिंदुत्व पर सियासी हुड़दंग की। हिंदू बनाम हिंदुत्व की बहस में अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एंट्री मार ली है। थरूर ने हिंदुत्व की विचारधारा की तुलना हुड़दंगियों से हिंदुत्व की तुलना की है। थरूर के मुताबिक इनकी विचारधारा है कि अगर आप मेरी टीम का सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप किसी और टीम को सपोर्ट करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ थरूर ने हिंदू धर्म को हिंदुत्व से अलग बताते हुए यह कहा कि यह विविधता सहिष्णुता का धर्म है, साथ ही संदेह सवाल उठाने जैसी विचारधारा से भी भरा है। थरूर ने यह बयान अपनी किताब प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी द एसेंशियल शशि थरूर के लॉन्च के मौके पर दिया है। तो ये जो पूरा विवाद है, ये एक पड़ाव आगे उस वक्त बढ़ जाता है जब उनकी किताब का विमोचन होता है। लॉन्च के मौके पर हिंदू और हिंदुत्व पर शशि थरूर के बयान की एंट्री हो जाती है। इससे पहले सलमान खुर्शीद की किताब के जरिए उन्होंने भी हिंदुत्व की परिभाषा दी थी। बोको हराम और आईएसआईएस के बराबर कहा था, आतंकियों के बराबर हिंदुत्व की तुलना कर दी थी। उसके बाद राशिद अल्वी ने जय श्री राम कहने वालों को किस तरह से निशाचर कहा था। फिर राहुल गांधी ने भी हिंदुत्व को लेकर अपनी एक नई परिभाषा दी थी और किस तरह से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर उन्होंने कहा था कि दोनों अलग अलग हैं। और अब इस पूरे विवाद में हिंदुत्व पर थरूर का बयान और हुड़दंगियों से उनकी तुलना। But what I'm trying to say in my writings is that there is a very open, expansive, respectful Hinduism of diversity and pluralism, of acceptance of other points of view, and at the same time a religion, a philosophy of doubt, of uncertainty, of questioning, of interrogation. It's very different from Hindutva, which is a political ideology that actually believes in certitudes, that it's like the team identity of the British football hooligan, saying this is my team and if you support another team I'll hit you on the head. That to my mind is not Hindu dharma. That is frankly nothing to do with Hinduism as I understand it. And therefore, to my mind, you have to draw a very sharp distinction between religion and politics on the one hand, and between Hinduism as spiritual quest and inquiry and the seeking of the truth, and Hindutva as a political ideology which is about community and identity and not at all about spirituality. और इसी के साथ ही एक बार फिर आपको ये बता दें कि थरूर ने ब्रिटेन के फुटबॉल हुड़दंगियों से किस तरह से हिंदुत्व की तुलना की है। थरूर के मुताबिक जिनकी विचारधारा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हम आप पर अटैक करेंगे, ऐसा हिंदुत्व उन्होंने जिक्र किया है। और इसी के साथ ही मामला काफी गर्मा गया है। हिंदुत्व पर एक बार फिर से बीजेपी शशि थरूर के बयान पर आक्रामक है और कांग्रेस पार्टी किस तरह से हिंदुओं का और हिंदुत्व को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो अपमान के तौर पर कह रही है और सीधे सीधे कह रही है कि अब कांग्रेस पार्टी को वक्त आ गया है कि अपने इन नेताओं के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हिंदुत्व पर शशि थरूर का बयान सामने आया तो बीजेपी और वीएचपी ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की है। बीजेपी से हिंदुत्व को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश बता रही है। वीएचपी के मुताबिक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस अब इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। शशि थरूर समेत पूरी कांग्रेस हिंदुत्व को बदनाम करने में जुटी हुई है, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 1995 को यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि हिंदुत्व भारतीय जीवन शैली का पर्याय है। भारतीय जीवन शैली को ही हिंदुत्व कहा जाता है। ऐसे में बार बार हिंदुत्व को आक्रामक, अराजक और आतंकवादी बताना यह कांग्रेस का हिंदुत्व के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र है। हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक साबित करना और मुस्लिम तुष्टिकरण की अंधी नीति का शिकार ये जो कांग्रेस है, इसकी षड्यंत्रों को हिंदू समाज अच्छी तरह जानता है। ये षड्यंत्र पूर्वक सोनिया जी द्वारा प्रायोजित सारे बयान हैं जो कि हिंदू समाज को कलंकित करने के लिए। आप देखिए, जिसने हिंदुत्व को नकार दिया, जिसने राम को नकार दिया, वो पार्टी अब हिंदुत्व को डिफाइन करने जा रही है। ये बयान ही इनके कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। बीजेपी की तरफ से शशि थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया आई तो पलटवार करने के लिए कांग्रेस की तरफ से गौरव वल्लभ सामने आए। उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व का अंतर समझाया।
हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ हैं। कांग्रेस का रुख क्या है, कांग्रेस की लाइन इस पे क्या है? हिंदुत्व को बार बार आपके नेता परिभाषित कर रहे हैं, अब शशि थरूर ने अपनी किताब के माध्यम से परिभाषित किया है। गांधी ने जो बताया वो हिंदुइज्म है और गोडसे ने जो बताया और किया उसको कहते हैं हिंदुत्व। शशि थरूर ने अपनी किताब में ब्रिटिश फुटबॉल समर्थकों से हिंदुत्व की तुलना की है कि अगर उनकी टीम का समर्थन नहीं करते लोग तो वो मारते पीटते हैं, हमला करते हैं। जब आडवाणी जी ने जिन्ना की मजार पर जाके लिखा ही इज द बिगेस्ट सेकुलर लीडर, तो क्या बीजेपी इस चीज को मानती? किताब लिखना एक अलग विषय है। आपको नहीं लगता कि हिंदुत्व जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस उस पिच पे जाके खेलने लगती है किताबों के माध्यम से, दूसरे नेताओं के माध्यम से, भले आधिकारिक तौर पे आप कुछ कहें? देखिए, मैंने तो बता दिया ना कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है। गोडसे हिंदुत्व का एक प्रतीक है और महात्मा गांधी हिंदुइज्म के प्रतीक है। बहस का 5 राज्यों के चुनाव में कोई असर होगा? कांग्रेस को नुकसान नहीं हो सकता आपको? देखिए, ये किताब जिसने लिखी आप उनसे पूछिए कि क्या असर होगा क्या नहीं होगा। अब देश तय कर लेगा, वोटर तय कर लेंगे कि उसको गोडसे की विचारधारा में यकीन है कि गांधी की विचारधारा में। मनीष तिवारी आप ही की पार्टी के सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, प्रवक्ता भी। उनका कहना है कि कांग्रेस को इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए हिंदुइज्म और हिंदुत्व के। कांग्रेस के जो मूल सिद्धांत है उस पर बात होनी चाहिए। हम तो उसी की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। हमारी कोई प्रतिज्ञा कोई धर्म को लेके नहीं है। मनीष तिवारी को लगता है कि हिंदुत्व पे ज्यादा बात हो रही है, हिंदुइज्म पे ज्यादा बात हो रही है, न कि अंदरूनी बात हो रही है कांग्रेस के अंदर जो बात होनी चाहिए? देखिए, ये तो मीडिया कर रहा है, ये कोई कांग्रेस के दफ्तर से तो छपी नहीं है। और रही बात हिंदू और हिंदू धर्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है, मैंने बता दिया। हमारा हिंदू धर्म में यकीन है, जिसके रोल मॉडल है महात्मा। लेकिन आपके रोल मॉडल पे कंगना रनौत बार बार सवाल उठा रही हैं। उन्होंने जिस तरह से आज़ादी मांगी है उसे भीख बताती हैं, बार बार हमला कर रही हैं, कई नायकों को अपने बयानों से वो अपमानित जैसा महसूस करा रही हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि 1947 में नहीं मिली थी हमें कोई भीख, और अज्ञानी सरकारी अदाकारा कर लीजिए अपने दिमाग को ठीक। तो आप क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? हम सरकार से चाहते हैं हिंदुस्तान में रह के अगर कोई गांधी का अपमान खुलेआम करे तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। हम ये चाहते हैं कि ऐसे अज्ञानी सरकारी अदाकारा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करे, उससे सारे नेशनल अवार्ड वापस लिए जाए। आपको लगता है सरकार कोई कार्रवाई करेगी इन पर? मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट सरकार महात्मा गांधी के बारे में अपमान तो नहीं सुन पाएगी। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि इस देश में गांधी का अपमान नहीं सहा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुबह से ही हमारी स्पेशल कवरेज जारी है। हम करतारपुर कॉरिडोर पर मौजूद हैं। देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। मुख्यमंत्री चन्नी जो कि करतारपुर साहिब में उन्होंने मत्था टेका, किसी भी वक्त उनका काफिला यहां से आ सकता है। और देखिए, आप अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पर उनकी तैयारी की गई है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या वो सिद्धू पर बोलेंगे? सिखों के लिए करतारपुर साहिब का विशेष महत्व है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। और आज का जो उनका ये दौरा है, ये सियासी शो क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ एक पोस्टर के जरिए। अब आप देखेंगे पीछे मीडिया का जमावड़ा, क्योंकि किसी भी वक्त मुख्यमंत्री चन्नी आ सकते हैं और वो मीडिया से मुखातिब होंगे। अब जरा इस पोस्टर, ईश्वर आप ये पोस्टर दिखाइए। देखिए, इसमें गुरमुखी में लिखा हुआ है, श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पर्व मौके करतारपुर लांगा मुड़ खोलण ते संगत नूं लख लख बधाइयां। ये गुरु नानक देव जी हैं, ये करतारपुर साहिब है और ये है मुख्यमंत्री चन्नी। तो सियासत हो रही है, इस पर होड़ लेने का श्रेय है। होड़ इस बात की है कि कौन इसका श्रेय लेता है। बीजेपी कहती है उनका प्रतिनिधिमंडल मिला, मुख्यमंत्री चन्नी कहते हैं कि उन्होंने मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। और जो ये करतारपुर साहिब है, सिखों के लिए इसका विशेष महत्व है। समझिए कि जब 1947 में बंटवारा हुआ, उस वक्त पंजाब में लोगों ने अपनों को खोया और इसके साथ ही कई सारे धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब जैसे कि वो पाकिस्तान में चला गया। यहीं पर बाबा नानक ने नींव रखी और देखिए वहीं से संदेश दिया। मैं अब आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये जो आखिरी गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, ईश्वर आप दिखाइए, ये जो तस्वीर है, यहाँ पर हर वक्त लंगर रहता है
और गुरु नानक देव जी ने ही लंगर की शुरुआत की थी कि सभी वर्ग के लोग, क्योंकि उनकी जो शिक्षा थी वो किसी एक विशेष वर्ग के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए नहीं थी, बल्कि समस्त मानवता के लिए थी। अब आप देखेंगे ईश्वर, यहाँ से आप दिखाइए, क्योंकि वहां पर देखिए सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। वैसे भी ये पूरा इलाका बीएसएफ के अंडर में है, लेकिन अभी पंजाब पुलिस भी है। तो यहाँ से हम आपको क्लियर दिखाते हैं, जो आगे आप देखेंगे फ्लाईओवर, और उधर जो सफेद कलर का ढांचा आपको नजर आ रहा होगा, ये पाकिस्तान इमिग्रेशन है, यानी कि 1 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच। उसके बाद आप प्रवेश करेंगे पाकिस्तान की सीमा में, करतारपुर जिला वहां से पड़ेगा, और फिर यहां से लगभग जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की है। तो 1 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, और जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये आखिरी पॉइंट है करतारपुर कॉरिडोर में। आप देखिए ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद यहीं तक आप अपने वाहन ला सकते हैं। जो तमाम गाड़ियां यहां पर आ रही है ईश्वर, आप देखिए, हालांकि ये सिक्योरिटी के लिए है, यहां पर आपको अपने वाहन छोड़ने होंगे। अगर हम आगे आते हैं तो हम आपको दिखाएंगे वो परिसर एक बार फिर से। अब आप देखेंगे आगे ये भारत का झंडा है, तो ये अभी हम भारतीय सीमा में है, आखिरी पॉइंट। उसके बाद कुछ 1 किलोमीटर लगभग आगे जाने के बाद आप पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर लेंगे। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये पार्किंग है, यहां तक आप अपने वाहन लाते हैं, उसके बाद आपको अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करनी है, फिर आप आगे जाएंगे कार्ड के जरिए और पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर लेंगे। अब समझिए कि पौने 2 साल बाद सिखों की अरदास पूरी हुई है और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला गया है। अब ये सर्किल आप देखिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए हैं। मैं आपको कुछ नियम बता देती हूँ कि अगर, क्योंकि हर एक सिख की दिली तमन्ना होती है कि वो करतारपुर साहिब जाएं, वहां पर दर्शन करें, और ये भी कहा जाता है कि जब बाबा नानक बुलाते हैं तो ही आप जा पाते हैं। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब देखिए सियासत इस पर हो रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो आज जाना चाहते थे चन्नी के साथ, उनको इजाजत नहीं मिली। वो परसों यानी कि गुरु पर्व के अगले दिन जाएंगे। उन्होंने कहा कि 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। यह सियासत का मुद्दा है। लेकिन अब आप देखिए जरा उस तरफ, हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। आप देखिए कि मीडिया का जमावड़ा, क्योंकि चन्नी क्या सिद्धू पर बोलेंगे। जो कल सिद्धू ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी पर निशाना साधा, ड्रग्स को लेकर के बयान दिया, उस पर वो कुछ बोलेंगे। हालांकि अभी वो बार बार कह रहे हैं कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन पंजाब में जब भी बात धर्म की होती है तो सियासत उस पर होती है। अब पीछे अगर हम देखेंगे, कैमरे को उधर दिखाइए, तो वहां पर प्रोटेस्ट की भी तैयारी है, क्योंकि उन लोगों की अपनी मांगे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पर चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे तो फिर वो अपनी मांगे उठाएंगे, भर्ती को लेकर के उनकी मांगे हैं। तो सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। लेकिन देखिए, ये जो करतारपुर साहिब है, ये सिखों के लिए सबसे अहम इसलिए है क्योंकि बाबा नानक यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी के 17 से 18 बरस गुजारे, यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके माता पिता भी वो यहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और उसके बाद देखिए, जो सिखों के दूसरे गुरु हैं, गुरु अंगद देव जी, उन्हीं को गद्दी यहाँ पर करतारपुर साहिब में ही सौंपी गई थी। अब आप समझिए कि बंटवारे के बाद 70 साल तक जो आप देखेंगे गुरुद्वारा, एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर पहले दूरबीन के जरिए दर्शन हो पाते थे। जिस कॉरिडोर पर हम मौजूद हैं, ये वीजा फ्री कॉरिडोर है, यानी कि आपको वीजा की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, फिर आप दर्शन कर पाएंगे। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार लिमिटेशंस हैं, तो कम लोगों को ही जाने की इजाजत है। जो कल पहला दल गया था, उसमें उन लोगों ने मार्च 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। ये जो आप गुरुद्वारा देखेंगे, देखिए पहले यहीं पर दूरबीन के जरिए आप करतारपुर साहिब को देख सकते थे, यानी कि 1947 से लेकर के 9 नवंबर 2019 तक, जब पीएम मोदी ने ये कॉरिडोर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, देश को, श्रद्धालुओं को समर्पित किया था, उससे पहले तक दूरबीन के जरिए, फिर ये कॉरिडोर खोला गया और सिख श्रद्धालुओं की अरदास पूरी हुई। और 2 तस्वीरें भी हमने आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब चरणजीत सिंह चन्नी जो पहुंचते हैं करतारपुर साहिब, मत्था टेकते हैं, वहां पर अरदास होती है। उन्होंने पीएम मोदी को करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए शुक्रिया अदा किया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तो देखिए, अनाउंसमेंट हो रही है, चन्नी का काफिला किसी भी वक्त आ सकता है। इस बीच आपको बता दें कि आज श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पहुंचा। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, ये रिपोर्ट आप देखिए। ये सरहद पार करके हम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में यहाँ पर सबसे पहले जो है कोविड की रिपोर्ट देखी जाती है। कोविड की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं, और इसके आगे जो है वो आप देखिए, आगे पाकिस्तान की तरफ से गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ जो हैं वो आगे दर्शनों के लिए लेकर जाएगी। इस समय
हम पाकिस्तान की धरती पर हैं श्री करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए। और ये करतारपुर कॉरिडोर गुरु नानक लेवा संगत जो हज़ारों करोड़ों लोगों की जो अरदास थी वो एक बार फिर से खुल चुकी है। और गुरपुरब के मौके पर ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। और ये तमाम लोग, ये पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो इस समय वेलकम करने के लिए खड़े हैं और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस समय खड़ी हैं। तो ये आगे आपको लेकर जाएंगी श्री करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए। तो ये तस्वीरें सिर्फ़ और सिर्फ हम आप तक पहुंचा, घर बैठे हैं वो भी दर्शन जो हैं वो कर सकें। तो इस समय पाकिस्तान की धरती पर हैं हम, पाकिस्तान की धरती पर श्री करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए। गुरु नानक देव जी यहाँ पर अपना अंतिम जीवन जो है वो व्यतीत किया था। यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी भी की थी और ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें, जो भी श्रद्धालु इस करतारपुर कॉरिडोर के जरिए जाते हैं पाकिस्तानी सीमा में, पाकिस्तान उनसे शुल्क वसूलता है। और देखिए अभी यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट है, हमें पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी का काफिला किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है, फिर वो मीडिया से मुखातिब होंगे। लेकिन मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ, लेकिन रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, आप दिखाइए ईश्वर तस्वीरें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री चन्नी का काफिला आ चुका है करतारपुर साहिब, उन्होंने दर्शन किए हैं। और देखिए सुरक्षा का काफी सख्त पहरा, और ये आप देखिए उनकी सुरक्षा काफी कड़ी होती है एसपीजी की सुरक्षा में। और सीधे मुख्यमंत्री चन्नी का काफिला आ रहा है, मीडिया की पूरी तैयारी है, टेबल यहाँ पर लगी हुई है और वो मीडिया से मुखातिब होंगे। क्या वो चन्नी को लेकर के बोलेंगे? देखिए मुख्यमंत्री चन्नी को आप देख सकते हैं, वो अब आ रहे हैं और ये मीडिया को आगे जाने की इजाजत नहीं है, तो वो उन्होंने दर्शन कर लिए हैं करतारपुर साहिब के। ये आप देख सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, और वो अब मीडिया से मुखातिब होंगे। जो सिद्धू ने उनके ऊपर सवाल लगाए हैं, क्या उस पर वो बोलेंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त क्या बोल रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और ये आप देखिए मीडिया का जमावड़ा काफी ज्यादा है क्योंकि पंजाब में चुनावी माहौल है, और ऐसे में जो ये बातें यहाँ से करतारपुर कॉरिडोर से कहेंगे वो काफी अहम हो जाती है क्योंकि श्रेय लेने की होड़ है। देखिए चन्नी कह रहे हैं कि हटो तो सही यार, हाथ लांगा खुलिया इस मौके ते लांगा खुलना बहुत ही बड़ी खुशी की गल है। तो मैनू अज कैबिनेट के होर मंत्रियों ते MLA समेत परिवार समेत गुरु साहब के दर्शन करने जाने का मौका मिले। मैं इसलिए दोवें सरकारां दा अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि जो सिख कौम दी अरदासां वो पूरियां हुई। मैं मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री जी को जब पहली बार मिलन गया तो उन्होंने लिख के बेनती की सी कि लांघा खोलिया जाए। लांघा खुलिया, इसलिए उन्होंने मैं बहुत धन्यवाद करता। ये बड़ा मुबारक मौका है। ऐसी जाके आए हैं, सानू उत्थे दी संगतां ने, उत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत प्यार से सत्कार दिता। इसलिए हर श्रद्धावान व्यक्ति उत्थे जा सके। पंजाब सरकार पूरे पंजाब दे विच फ्री बसां चलावेगी, जिन्हां दा वीज़ा लगेगा उन्हां नूं असीं फ्री इत्थे लेके आए करांगे ते फ्री छड्डांगे। ये असीं बड़ी छेती बसां शुरू कर दांगे। इसकी जरूरत है ताकि हर बंदा जिहड़ा अकीदा रखदा है जाके अपनी शरधा भेंट करना चाहता है वो जा सके। पंजाब सरकार वालों इसलिए फ्री बसां लाइया जाणगियां ते मैं दोवें सरकारां नूं बेनती करदा कि जिहड़ा वीज़ा का प्रोसैस है उसनूं बहुत छोटा करके मौके ते वीज़ा लग जाए ताकि अगला इत्थे आवे ते सीधा दर्शन करके वापस चले जाए। इस दे नाल ही मैं दोवें सरकारां नूं बेनती करदा कि जिथे इन्ना प्यार सत्कार ते खुल दिली दिखाई है उत्थे इन्हां बॉर्डरां ते पंजाब दे नाल लगदे बॉर्डरां ते व्यापार भी खोल दिता जाए ताकि आने वाले समय साडा जिहड़ा व्यापार की सांझ है वो भी हो जाए। सिर्फ परमिशन है जी सौखी करनी है, वीजे की कोई लोड़ भी नहीं है, लेकिन जी परमिशन है सौखी हो जाए तो वो सानू बड़ा सौखा हो जाएगा। थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, बीजेपी वाले भी गए ਸੀ, कोई आपस ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ये बड़ा ही पवित्र स्थान है, बहुत ही अच्छा मौका है
इस राजनीतिक गड्ढा नहीं, प्यार सद्भावना आपसी मेल जोल आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। सीएम साहब सिद्धू साहब नहीं जा पाए, बीजेपी बोल रही है। सीएम साहब सिद्धू साहब। तो आप मुख्यमंत्री चन्नी को सुन रहे थे। देखिए अब उनका काफिला वापस जाता हुआ, मीडिया का भारी जमावड़ा। सिद्धू के सवाल जब उनसे पूछा गया सिद्धू को लेकर के, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही पवित्र स्थल से वो दर्शन करके आए हैं। देखिए उन्होंने ये कहा कि नियम को यहाँ पर सही किया जाए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आप दिखाइए ईश्वर तस्वीरें। और देखिए किसी से उन्होंने बात नहीं की, ज्वाइंट यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद सिद्धू को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो ये सबसे अहम सवाल था, क्योंकि पंजाब में चुनावी माहौल है और ऐसे में सिद्धू ने सवाल उठाए थे। देखिए वो भी चन्नी के साथ जाने वाले थे, लेकिन उनको आज इजाजत नहीं मिली, या यूं कहिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उनको लेकर के अपने साथ नहीं गए। सिद्धू गुरु पर्व के अगले दिन यानी कि परसों जाएंगे। और समझिए उन्होंने कहा कि वीजा जो यहाँ पर नियम है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए जिनके पास पासपोर्ट होता है, और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ये बात कही थी कि भारत में 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। ऐसे में नियमों को आसान बनाया जाए। चरणजीत सिंह चन्नी जब मीडिया से मुखातिब होते हैं, उन्होंने कहा कि वो फ्री बसेस चलाएंगे ताकि लोग बसों के जरिए यहाँ तक आ पाएं। अब देखिए मैं आपको काफिला दिखा देती हूँ, क्योंकि सुरक्षा का पहरा काफी कड़ा होता है। वो करतारपुर साहिब में दर्शन करके आए हैं और सिखों के लिए काफी महत्व तो है ही, लेकिन सियासत इस पर हो रही है। अब जरा आप पीछे जाइए, देखिए पीछे हम आपको दिखा देते हैं करतारपुर कॉरिडोर, जहाँ से वो शुरुआत हो रही है। लगभग 4.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, लेकिन बहुत संभावना नहीं थी कि वो सिद्धू को लेकर के बोलेंगे। कुछ वैसा ही हुआ। हालांकि सिद्धू लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू परसों जाने वाले हैं। चन्नी, क्योंकि यहाँ पर श्री लेने की होड़ मची हुई है, चन्नी जब मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने बोला कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो फिर उन्होंने पीएम मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के लिए कहा गया था। पंजाब में अगले साल चुनावी मौसम, और ऐसे में करतारपुर कॉरिडोर काफी महत्व, और देखिए काफी महत्व है इसका, क्योंकि गुरु नानक देव जी जो जन्मे भी पाकिस्तान में और उन्होंने अंतिम सांस भी पाकिस्तान में ही ली। अब मैं आपको अपने सहयोगी पंकज कपाही की रिपोर्ट दिखाती हूँ। देखिए कि जब आप इस कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करेंगे तो फिर पाकिस्तान इसके लिए शुल्क वसूलता है, और उस काउंटर पर भारतीय रुपयों को पाकिस्तान करेंसी में बदलने की वहां पर इंतजाम पूरे किए गए हैं। मेरे सहयोगी पंकज कपाही ने जायजा लिया, आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। तो यहाँ पर भारतीय करेंसी जो है वो चेंज होती है। भारतीय करेंसी देकर आप जो है वो पाकिस्तानी करेंसी ले सकते हैं। ये काउंटर पर आप देख सकते हैं, मैंने इस समय $4 जो है वो पाकिस्तान को दिया है। 4000 भारतीय करेंसी जो है वो दी है, तो इसके बदले में मुझे पाकिस्तानी करेंसी मिलेगी, जो मैं वहाँ पर शॉपिंग कर सकूँगा, वहाँ पर सामान खरीद सकूँगा। और ये जो हैं इन्होंने यहाँ पर दस्तखत करने होंगे और उसके बाद जो है पाकिस्तान करेंसी जो है वो मुझे मिल जाएगी। तो ये तस्वीरें जो हैं 4000 रुपये मैंने भारतीय दिए थे, उसके बदले में मुझे 7000 रुपये जो है वो दिए गए। मोबाइल नंबर यहाँ पर मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर जो है वो दिया जाएगा और यहाँ पर जो है इनसे बात भी करेंगे किस तरह से हैं, क्या नाम है सर आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मलिक आशिक और नारोवाल का रहने वाला हूँ। नारोवाल का। तो कितनी खुशी होती है जब उधर से चढ़ता पंजाब से पंजाबी आते हैं? जी सर, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आप हमारे दिलों में हैं। तो ये देखिए करेंसी चेंज हुई। तुसी कित्थों आए हो? मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा तो आए हो। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? हाँ बहुत खुशी हुई जी। हाँ क्योंकि ये मेरी काफ़ी देर की इच्छा सी। हाँ फिर कोरोना काल के अंदर नहीं आ सके तो हुण दोबारे खुल्ला जी, हुण आण के पहुंच गए सी। तो देखिए हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, सुबह से मैं और मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल यहाँ पर मौजूद है, और देखिए करतारपुर साहिब में पंकज कपाही मौजूद है जो वहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपको अब बताती हूँ नियम क्या है। जब अगर आप करतारपुर साहिब आना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कल से फिर से मार्च 2020 के बाद फिर से वेबसाइट खुल चुकी है। उसमें आपको अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, आधार कार्ड अपलोड करना होगा और फोटो अपलोड करनी होगी। अब आप यहाँ तक आते हैं तो यहाँ तक आप अपनी गाड़ी लेकर के आ सकते हैं। उसके बाद देखिए वो जो आगे आप बिल्डिंग देख रहे हैं व्हाइट कलर की, वहाँ पर आपको इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटी
फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। उसके बाद आप जो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है वहां पर कार्ट के जरिए जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। ये बोर्ड आप देखिए, एक बार फिर से ईश्वर दिखाइए, ये है करतारपुर साहिब, 5 किलोमीटर ये दूरी है, तो महज 5 किलोमीटर का फासला, और उसके बाद आप पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करेंगे। ये आगे आप देखेंगे अंतिम गुरुद्वारा इस सीमा पर, उसके बाद वहां से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। फिर वहां पर पाकिस्तान का इमिग्रेशन है जो हम सुबह से आपको जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए, ये पॉलिटिकल शो इसलिए था क्योंकि चन्नी पहुंचते हैं, उसके बाद सुबह सुबह चन्नी से पहले ही बीजेपी का डेलीगेशन पहुंच जाता है। वो कहते हैं कि रविवार को उन्होंने मुलाकात की थी, इस वजह से करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। अब आप इसे पंजाब की सियासत कहिए, आम श्रद्धालुओं की आस कहिए, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर खुल चुका है जो सिखों के लिए एक बड़ा तोहफा है। आप समझिए, 1947 के बाद 70 सालों की अरदास पूरी हुई थी और अब पौने 2 साल बाद, यानी कि कोरोना के बाद से एक बार फिर से श्रद्धालुओं की अरदास पूरी हुई है और ये कॉरिडोर जिस पर हम मौजूद है वहां पर ये कॉरिडोर खोला गया है। पीछे करतारपुर साहिब है। इस बीच हमारी टीम वहां पर मौजूद है करतारपुर साहिब में और मेरे सहयोगी पंकज कपाही ने वहां पर सुरक्षा बलों से भी बातचीत की है। ये रिपोर्ट हम देख लेते हैं। तो इस समय हम श्री करतारपुर साहब गुरुघर में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे कि कितना दिलकश नज़ारा है। द्योड़ी साहब के दर्शनों के लिए सबसे पहले पहुंचे हैं और जो सिक्योरिटी है वो बेहद तहे दिल से जो है वो वेलकम कर रही है। क्या नाम है आपका? कफायत, ASI कफायत। और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं लेह से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और इस बीच ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से अहिरधाम पहुंचकर वहां पर मौजूद जो सैनिक हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से भारत के शौर्य को सलाम करने की कोशिश ले दौरे पर रक्षा मंत्री, और ये आप समझिए कि इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में किस तरह से हाल फिलहाल के दिनों में चाहे LOC हो या LAC हो, वहां पर मौजूद जवान जो है वो किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में वहां पर रहे हैं। ऐसे में वॉर मेमोरियल पहुंचकर वीर शहीदों को देश का नमन करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और वॉर मेमोरियल से सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। वीर शहीदों को देश का नमन, और इस नमन के लिए खुद रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। इजांगला की लड़ाई में कुमाऊं रेजिमेंट पर चीन ने हमला किया था और मेजर शैतान सिंह ने संभाली थी कमान। चीन के 7 हमले नाकाम किए थे। 18,000 फीट पर युद्ध हुआ था और यह भीषण युद्ध था। 1,000 से ज्यादा चीनी सैनिक इस युद्ध में ढेर हुए थे। इजांगला की लड़ाई की 59वीं सालगिरह है। 1962 में चीन से हुआ था ये युद्ध भारत का, और कुमाऊं रेजिमेंट पर चीन ने किया था हमला। मेजर शैतान सिंह ने संभाली थी कमान और इस वक्त रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं। तो वॉर मेमोरियल का उद्घाटन रेजांगला में हुई है। जंग 59वीं वर्षगांठ इसकी और रक्षा मंत्री यहां पर मौजूद
सेना के अफसरों के जरिए जानकारी जो आई उसके मुताबिक पूर्वी लद्दाख सेक्टर में स्थित रेजांगला वॉर मेमोरियल पहले छोटा था, जिसकी जानकारी हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसे अब काफी बड़ा बना दिया गया है। उसे लद्दाख के पर्यटन मैप पर भी लाया जाएगा, यानी अब आम लोग भी इस वॉर मेमोरियल तक पहुंच सकते हैं और हमारे शहीदों को नमन कर सकते हैं। अब आम लोग और पर्यटक भी इस वॉर मेमोरियल में जाकर हमारे जवानों की शहादत को नमन कर सकते हैं। और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं और ये रेजांगला में नए सिरे से बनाया गया वॉर मेमोरियल, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और उद्घाटन अवसर है और इसी के साथ ही रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं। 1962 की जंग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जगह जो है वो भारतीय सैनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1962 में चीनी सेना का वीरता से किस तरह से मुकाबला भारतीय जवानों ने किया था, उसकी गवाही ये पूरी जो तस्वीरें दीवारों पर आपको नाम के जरिए दिख रही है वो हमारे शहीदों के नाम है, जिन्हें इस वक्त नमन करने के लिए रक्षा मंत्री मौजूद हैं। वो सलाम कर रहे हैं इन शहीदों की वीरता को। तो वीरता को पहले उन्होंने सलाम किया और शहीदों के नाम से अपने माथे को छुआ। और ऐसे में युद्ध स्मारक 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने उन बहादुर सैनिकों में ये लोग शामिल हैं, ये सैनिक शामिल हैं जिन्होंने उस लड़ाई को बड़ी वीरता के साथ लड़ा। रेजांगला की लड़ाई में चीन को पटखनी देते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। और अब रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वो जवान मौजूद हैं जिनकी हौसला अफजाई के लिए वॉर मेमोरियल का जो स्वरूप है न सिर्फ उसे बड़ा किया गया है बल्कि आम लोगों के लिए भी उसको खोला गया है।